भारत का सबसे गंदा शहर दिल्ली नहीं, हमारे झारखंड का शहर धनबाद, जहां आसमान नहीं धरतियां उगलती है और हवा जहर। और ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। खांसी अस्थमा तो आम बीमारियां हैं। यहाँ लोग कैंसर के जोखिम के साथ जीते हैं। अच्छा, तो ये सब प्रॉब्लम्स है? नहीं, अगर जमीन भी धसे तो क्या होगा? परिवार घर धसने से मर गया और जो बाहर थे वो खेत धसने से। लोकल्स ये क्यों बोलते हैं कि इनकी मदद करने के बजाय इन्हें और तड़पाया जा रहा है ताकि कुछ लोकल पॉलिटिशियंस और ठेकेदारों का फायदा हो सके? कैसे बना धनबाद देश का सबसे गंदा शहर? सरकार की कोशिशों के बाद भी क्यों है ये तड़प कर मरने को मजबूर? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो धनबाद जिसकी कोयले की खदान झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बिजली उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है, पर यहाँ के निवासियों के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं है। दरअसल यहाँ अंग्रेजों की वक्त से ही कोयला निकाला जाता रहा। प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित खदानों में सुरक्षा, वेंटिलेशन और बंद की गई घाटों का प्रबंधन हमेशा कमजोर ही रहा है। दरअसल सुरंगों से कोयला निकालने के बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है जिससे सुरंगों में ऑक्सीजन न पहुँचे। इन सुरंगों में कोयले के पिलर्स छोड़े गए थे जो समय के साथ ढह गए और ऑक्सीजन अंदर पहुँच गई। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही कोयले गर्म होने लगे और 28 मई 1965 को सुरंग में आग लगने से ऐसा विस्फोट हुआ कि 268 लोग वही मर गए। सुरंगों से खदानों में ऐसी आग लगी कि फिर से दोबारा कोई बुझा ना सका। 100 से भी अधिक सालों से ये आग जल रही है और अनुमानित 3.7 करोड़ टन कोयला जल चुका है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि ये 6.5 सालों तक पूरे झारखंड को बिजली दे सकता था। खैर, लगातार एक सदी से जलते हुए कोयले के धुएं और हानिकारक गैस पार्टिकल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अस्थायी कार्बन कंपाउंड के हवा में मिलने से स्थानीय इलाकों की हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। स्थानीय जोखिमों पर हुए शैक्षणिक शोध के अनुसार लंबी अवधि में खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियों के साथ साथ फेफड़े के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी खतरा बना रहता है। बीमारी के साथ जीना तो यहाँ के लोगों की आदत बन चुकी है। आग अंदर ही अंदर पूरे इलाके में फैल चुका है, जिसे झरिया जैसे सेंसिटिव इलाकों में तो जमीन आए दिन धंसती ही रहती है। एक दिन एक औरत खेतों में गई और फिर कभी वापस लौट कर ना आ सकी और एक बार तो एक पूरा इलाका ही धंसने लग गया था। लोगों को रातों रात अपनी जान बचाकर अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी और भी कई घटनाएं सामने आई है। जमीन के धंसने से अब तक कईयों की मौत हो चुकी है और न जाने कईयों की मौत होगी। 2016 में स्वच्छ भारत के पहले सर्वेक्षण के दौरान धनबाद को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया था। 5 जून 2025 को स्वच्छता दिवस पर आयोजित हुए नेशनल सेमिनार में समस्याओं को हल करने के लिए रिवाइज्ड झार मास्टर प्लान को अनुमानित 5 से 6 हजार करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य भूमिगत आग को नियंत्रित करना, जमीन धंसाव को कम करना और प्रभावित हुए लोगों को पुनर्वास व आजीविका प्रदान करना है। परंतु स्थानीय लोगों के अनुसार अब तक कईयों को ऐसी कोई लाभ नहीं प्राप्त हुई और लोग अब भी तड़प कर जीने को मजबूर ही है। और साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप भी लगाया जाता है कि लोकल पॉलिटिशियन और बड़े ठेकेदार जानबूझकर उन तक कोई सहायता पहुँचने ही नहीं देते, जिससे वे लोग स्वतः ही अपने घर और जमीनें छोड़कर चले जाएं, जिनसे बिना कोई मुआवजा दिए ही उनकी जमीनों से कोयला निकाला जा सके। जमीनों को जबरन हड़पने की समस्याएं भी देखने को मिली। इन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब स्थानीय लोगों का पुनर्वास करवाया जाए, इन्हें मुफ्त मेडिकल सुविधाएं मिले तथा रोजगार और रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना काफी कठिन है कि आखिर ये सब कब तक हो पाएगा। हमारा राज्य झारखंड खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, लेकिन यह हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, ये कहना कठिन होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित यूरेनियम माइन, जो कि भारत को परमाणु संपन्न बनाने में प्रमुख योगदान रखता है। इस वीडियो में क्लिक करके जानिए कि कैसे जादूगोड़ा के लगभग हर घर में विकलांग, पागल बच्चे चर्म रोग जैसी अनेकों बीमारियों को लेकर आया है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ओनली रिसर्च को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।